हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम एस वर्ड 365 का ट्यूटोरियल। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे। हमारे पास स्टार्ट मेनू शुरू हो जाएगा और नीचे जाके हमारे पास वर्ड की ऑप्शन होगी, जहाँ पे क्लिक करने पे हमारे पास इस तरह से एम एस वर्ड 365 जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा और ये हमारा जो है वो इंटरफेस है एम एस वर्ड 365 का। इसमें हम जो इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम आज चेक करेंगे। जैसे कि ये सबसे ऊपर जो हमारे पास बार आ रही है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑटो सेव की ऑप्शन आती है, यहाँ पे इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको आप क्विक असेस टूल बार बोलते हो। यहाँ पे हम अपनी यूज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नए जो बटन है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे सेव की ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे सेव का आइकन हमें डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे अंडू रीडू की ऑप्शन चाहिए तो वो मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ। जैसे जैसे मैं क्लिक कराऊँ वहाँ पे बटन जो है वो बढ़ने शुरू हो रहे हैं। हम यहाँ से अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग बटन जो है वो क्विक सेट टूल बार में ऐड कर सकते हैं। और इसको हम पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शो ब्लो पे क्लिक करोगे तो ये नीचे रिबन के नीचे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ही हम क्लिक करके इसको शो अबव करके ऊपर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इस इतने एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और जहाँ पे फाइल का नेम आता है, जैसे हम फाइल का नाम सेव करते हैं तो वो नाम जहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। जो भी फाइल हम ओपन करते हैं उसका नाम जहाँ पे डिस्प्ले करता है, ये फाइल नेम है और ये एप्लीकेशन का नेम है। जैसे वर्ड शुरू किया हुआ है तो वर्ड लिखा आ रहा है, अगर एक्सेल शुरू किया होता तो एक्सेल लिखा आता। उसके बाद ये हमारे पास सर्च बॉक्स है, यहाँ से हम किसी ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि तो यहाँ पे ये हमारे पास अलग अलग टैब हैं, जैसे कि ड्रॉ टैब है, डिज़ाइन है, इंसर्ट है। हम जैसे जैसे किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिबन में ऑप्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है और अलग अलग ऑप्शन को अलग अलग टैब में अरेंज किया हुआ है। जैसे इंसर्ट में यहाँ पे पिक्चर है, 3D मॉडल्स है। और अगर मेलिंग में जाते हैं तो स्टार्ट मेल मर्ज है, रेफरेंस में, रिव्यू में अब स्पेलिंग की ऑप्शन है। अगर हमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही, हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रही, तो हमारे पास यहाँ पे सर्च ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर लिखा तो इंसर्ट पिक्चर का यहाँ पे ऑप्शन मुझे डिस्प्ले कर दी। अगर मुझे स्पेलिंग चाहिए तो मैं स्पेलिंग लिखता हूँ तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन हमें यहाँ पे सर्च करके दे देता है। तो ये सर्च बटन है वो एम एस वर्ड की अलग अलग ऑप्शंस को सर्च करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम इसके टाइटल बार के राइट साइड पे आते हैं तो मिनिमाइज बटन है। यहाँ से हमारा जो एम एस वर्ड है उसको हम मिनिमाइज करके नीचे को रेस्ट मोड में ला सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा वो ओपन हो जाएगा। और साथ में ही ये एक बटन दिखाई दे रहा है, ये दो काम करता है, मैक्सिमाइज और रीस्टोर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये छोटा हो गया, रीस्टोर हो गया। अब रीस्टोर होने के बाद हम यहाँ से टाइटल बार से पकड़ के इसको स्क्रीन के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं। और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करना चाहता हूँ तो फिर भी जहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ से रीस्टोर और जहाँ से ही मैक्सिमाइज किया जा सकता है। और अगर मैं क्लोज़ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अभी ये एम एस वर्ड जो है बंद हो गया है, मुझे दोबारा फिर से स्टार्ट पे क्लिक करके इसको ओपन करना पड़ेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो आ गई है। और यहाँ पे अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपका लॉगिन आईडी, आपकी ईमेल आईडी डिस्प्ले करेगा। तो ये लॉगिन अकाउंट की डिटेल्स है। उसके बाद में ये अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि टैब होते हैं, अलग अलग टैब जिनमें अलग अलग तरह की ऑप्शन जो है उनको ग्रुप किया हुआ है। ड्रॉ में अलग ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाती हैं। जो हमारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा डाटा है वो होम टैब के ऊपर मिल जाता है। अगर हम कोई अपनी फाइल में पिक्चर, टेबल, शेप्स या 3D मॉडल ऐसी कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ हमें इंसर्ट टैब दिया हुआ है। तो ये सारे टैब हैं, विंडोज़ टैब हैं। और इसके ऊपर नीचे जो दिखाई दे रहा है ये रिबन है। जो टैब सेलेक्ट करेंगे रिबन में वही ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। तो ये टैब और ये रिबन। और यहाँ पे रिबन के नीचे आपको ये जो डॉटेड एक लाइन दिखाई दे रही है, ये रूलर होता है। यहाँ से हम आपके पेज की जो सेटिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे ये वाला आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये मार्जिन छोड़े हुए हैं। इधर लेफ़्ट मार्जिन है और यहाँ पे राइट मार्जिन छोड़ा हुआ है। और यहाँ से हमारा कंटेंट टाइप होना शुरू हो जाएगा।
अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी मैंने मार्जिन इसके कम कर दिए। अगर और ज़्यादा कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी मार्जिन हमने कम कर दिए। तो ये रूलर है, यहाँ से आप अपने पेज के जो मार्जिन है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसका और भी काम होगा, वो हम आगे ट्यूटोरियल में चेक करेंगे। ये पार्ट जो है इसको रूलर बोला जाता है। उसके बाद में ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कंटेंट जो है वो टाइप करेंगे। जो भी लिखेंगे कीबोर्ड से वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ये जो हमारा पेज है और इसके आप राइट साइड पे देखोगे तो ये एक आपको बार दिखाई देती है, जहाँ से हम उसको पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार होती है, जहाँ पे बटन्स होते हैं। यहाँ पे बटन पे क्लिक करके भी आप इसको स्क्रॉल ऊपर कर सकते हो, जहाँ यहाँ से बटन क्लिक करके ऊपर लेके जा सकते हो, या इसको पकड़ के भी ऊपर नीचे जा सकते हो। और अपने की जो माउस है, माउस के ऊपर स्क्रॉल बटन होता है, वहाँ से भी आप इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आप नीचे आपको जूम का एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो स्क्रॉल होती जाएगी, मतलब जूम होती जाएगी। अब जब हमने जहाँ पे जूम किया तो आप देखोगे कि ये नीचे भी एक स्क्रॉल बार आ चुकी है, जहाँ से आप लेफ़्ट और राइट को स्क्रॉल कर सकते हो और जहाँ से अप एंड डाउन को स्क्रॉल कर सकते हो। ये दो तरह की स्क्रॉल बार होती हैं, जो ये ऐसे लंबाई में दिखाई देती है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, और जो ये नीचे दिखाई देती है इसको आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हो। और ये जूम स्लाइडर जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे अभी 230% जो है जूम करके हमें अपनी फाइल को दिखा रहा है। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये कम होता जा रहा है। और जो नॉर्मल साइज़ होता है वो क्या है 100 जो हमारा 100% जो है वो हमारा नॉर्मल जूम लेवल है, और जहाँ से आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब ये देखो जहाँ से वो स्क्रॉल बार हट गई है, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टली जो था वो जूम नहीं है। और जब हम जिसको ज़्यादा जूम कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगी देना शुरू कर देगा। और उसके बाद में ये आपको जो जूम स्लाइडर है इसके साथ में ही हमें यहाँ पे अलग अलग व्यू बटन दिखाई देते हैं, जहाँ से आप अपनी फाइल के व्यूज़ चेंज कर सकते हो। जैसे ये प्रिंट लेआउट है, रीड मोड है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको चेंजेस नहीं कर पाओगे, बट जस्ट रीड कर सकते हो। अगर हम इससे बाहर जाना चाहते हैं तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हम दोबारा अपनी एडिटेबल फॉर्म में आ जाएंगे। जूम स्लाइडर, व्यू बटन्स, एंड उसके बाद में ये जो एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये हमारे फाइल्स के स्टेटस के बारे में हमें बताता है। इसके अलग अलग पार्ट हैं, जैसे जहाँ से आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा है। अभी हमारे पास एक ही पेज है, अगर हम इससे ज़्यादा टाइप करते हैं, जैसे मैंने अभी और सेकंड पेज पे जाके भी कुछ टाइप कर दिया और उसके बाद थर्ड पेज पे जाके भी कुछ टाइप कर दिया, तो आपको जहाँ पे दिखा रहा है पेज 3, अगर मैं पेज 2 पर होता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये दिखा रहा है कि मैं पेज नंबर 2 के ऊपर हूँ। टोटल नंबर पेज 3 है और मैं पेज नंबर 2 के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। टोटल वर्ड्स जो हमने टाइप किए हैं वो 4 वर्ड टाइप किए हुए हैं अपनी फाइल में। यहाँ पे पेज के स्पेलिंग्स के बारे में और टेक्स्ट प्रेडिक्शंस के बारे में अलग अलग ऑप्शंस भी हमें साथ में प्रोवाइड करता है। इन सभी के कामों के बारे में हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इस MS वर्ड की स्क्रीन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब इस लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम टास्क पेन बोलते हैं, और जहाँ पे अभी नेविगेशन वाला टास्क पेन जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ से आप पेजेस को देख सकते हो। जैसे मेरे पास 3 पेजेस थे तो वो तीनों पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और अगर रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे अभी कोई रिज़ल्ट नहीं है, हेडिंग्स भी नहीं बनाए हुए हैं, इसलिए जहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर हम हेडिंग्स बनाएंगे तो जहाँ पे हेडिंग देखे जा सकते हैं, अभी पेजेस आएंगे तो पेजेस डिस्प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ से नेविगेशन पेन से अपने फाइल्स को चेक कर सकते हो। अभी मैं एक बार दोबारा से जल्दी से आपको इनके सभी पार्ट्स के बारे में नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको सब पहले बताया कि ये पूरी जो है वो टाइटल बार है। टाइटल बार के राइट साइड के ऊपर मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन है, क्लोज बटन है, जहाँ पे आपका लॉगिन डिटेल्स डिस्प्ले करता है। ये सर्च बॉक्स है, फाइल नेम, एप्लीकेशन नेम, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑटो सेव ऑप्शंस, विंडोज़ टैब्स, विंडो रिबन, टास्क पेन, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, डॉक्यूमेंट एरिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार,
जहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आती है, जूम स्लाइडर है, व्यू बटन्स हैं, ये स्टेटस बार है, और स्टेटस बार में जहाँ पे पेज नंबर्स और टोटल नंबर पेजेस, वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन और स्पेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये MS वर्ड 365 के स्क्रीन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको एक क्विक रेफरेंस दी गई है। आगे वाली वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये अलग अलग टैब में जो ऑप्शंस है वो कैसे काम करती हैं और इनके कैसे यूज़ करके हम एक प्रोडक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। धन्यवाद।